एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की एक ऐसी बुक है जो ऑलमोस्ट हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होती ही है। अब इस बुक का लेटेस्ट एडिशन यानी कि 7th एडिशन मार्केट में आ चुका है। सो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैव दिस कन्फ्यूजन, दिस डिलेमा दैट शुड दे गो फॉर दिस अपग्रेड, इज दिस वर्थ ऑल द एक्स्ट्रा मनी दैट दे विल हैव टू स्पेंड ऑन दिस एडिशन। तो ये डिसीजन लेने से पहले लेट अस सी दैट इज़ नए एडिशन में क्या क्या नया एडिशन है। पहली बात तो इस बुक में 12 न्यू चैप्टर्स दिए गए हैं, 12 न्यू चैप्टर्स। इसके अलावा इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उनमें कुछ कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एट रिलेवेंट प्लेसेस इन सर्टेन चैप्टर्स, नॉट इन ऑल द चैप्टर्स। इसके अलावा इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो 6th एडिशन के आने के बाद यूपीएससी के जो भी प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चंस को भी इस 7th एडिशन में ऐड कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके अलावा इस बुक में एक नया अपेंडिक्स ऐड किया गया है एट द एंड ऑफ द बुक। तो ये चेंजेस हैं या अपडेशंस आप कह सकते हैं इन 7th एडिशन एज कम्पेयर टू द 6th एडिशन। तो अगेन द क्वेश्चन इज दैट शुड यू गो फॉर द 7th एडिशन और शुड यू स्टिक विद द 6th एडिशन। तो इसका मैं जवाब दूंगा। पहला तो उन लोगों के लिए जिनके पास ये बुक नहीं है। सो दोज न्यू एस्पिरेंट्स हु हैव जस्ट बिगन देयर प्रिपरेशन, इफ़ यू हैव स्टिल नॉट बॉट दिस बुक देन द ऑब्वियस आंसर फॉर यू इज़ दैट येस गो फॉर 7th एडिशन। क्योंकि मोस्ट केसेस में आपको बुक्स हमेशा लेटेस्ट एडिशन ही परचेज करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर लेट अस से NCERTs जहाँ पे पुराने एडिशंस में ज़्यादा कंटेंट था। तो जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है, जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनको तो डेफिनेटली नई बुक लेनी ही चाहिए। दूसरा सवाल उन लोगों की तरफ से जिनके पास ऑलरेडी ये बुक है। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव द बुक, देन उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इसमें 2 तरह के एस्पिरेंट्स आएंगे। पहले वो जिनके पास बुक तो है लेकिन उन्होंने ये बुक फ़िलहाल पढ़ी नहीं है या कुछ खास नहीं पढ़े हैं, थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने लास्ट ईयर में ही अपनी कोचिंग करी है, तो कोचिंग के साथ साथ उनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं था, तो उन्होंने इस बुक का ज़्यादातर पार्ट, बल्क का पार्ट जो है अभी तक नहीं पढ़ा है। तो उनके लिए एक तरह से बुक नई है। एक तो वो लोग हुए और दूसरे वो लोग जो इस बुक को ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो लेट अस से 70-80% ऑफ दिस बुक दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, दे हैव मे बी मेड नोट्स, उन्होंने अच्छे से उसको अंडरलाइनिंग किया है, हाईलाइटिंग किया है। तो क्या उनके लिए ये बुक लेना वर्थ है नहीं है? अब देखो, जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग मैंने बोले कि जो लोग ऑलरेडी 6th एडिशन को या प्रीवियस एडिशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अंडरलाइनिंग कर चुके हैं, हाईलाइटिंग कर चुके हैं, उनके लिए इस बुक को लेने का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नई बुक क्यों लोगे, 7th एडिशन क्यों लोगे? फॉर दीज 12 न्यू चैप्टर्स। तो पहली बात तो ये सारे के सारे नए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं एग्ज़ाम के लिए। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन थोड़े बहुत चैप्टर्स के लिए इतने पैसे खर्च करना, आई डोंट नो वर्थ है नहीं है। देखिए, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है फिर तो ये सवाल खड़ा ही नहीं होता, ठीक है। दूसरा कि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ कुछ चैप्टर्स में, इस इन्फॉर्मेशन को पता लगाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो किन चैप्टर्स में क्या नई एडिशन है, कोई नए एक्ट इंक्लूड किए हैं या कोई नया, मान लीजिए यूटीज़ को मर्ज किया गया है या JNK को बाइफरकेट किया, दादर नागर हवेली दमन दीव को मर्ज किया गया। तो ये छोटी मोटी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी करंट इवेंट्स पे ध्यान दिया है पिछले 1-2 सालों में और आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो इस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन का आपके लिए कुछ खास यूज़ बचता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी होते ही हैं। तो एम लक्ष्मीकांत वैसे भी कोई PYQ की बुक तो नहीं है। सो नोबडी परचेजेस दिस बुक टू हैव दी PYQs। यू ऑलरेडी हैव PYQs विद यू। सेपरेट बुक्स मार्केट में आती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कई बार एक अलग से बुकलेट प्रोवाइड करते हैं PYQs की। और जो लास्ट एडिशन इसमें है वो है एक नया अपेंडिक्स। इस नए अपेंडिक्स में क्या है एक्चुअली कि ऑथर ने जितने भी हमारे अब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे जो हुए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स को अमेंड किया है, कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से शेड्यूल्स को अमेंड किया है, इसकी सिर्फ एक लिस्ट बना के दे दी है। वो 4-5 पेज की एक लिस्ट है।
आप चाहें तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो न्यू अपेंडिक्स है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन नेचर है, उसमें फैक्ट्स भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट CAA था 1951, तो उसने कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया, कौन कौन सा शेड्यूल उसने ऐड किया, मान लीजिए इट एडेड द 9th शेड्यूल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैं, लिस्ट ऑफ पार्ट्स अमेंडेड हैं, तो ये वैसे भी रटने वाली चीज़ है, तो इसमें कोई वर्थ नहीं है इसकी। तो जो लोग ऑलरेडी ये बुक पढ़ चुके हैं, उसको अच्छे से अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग कर चुके हैं, उनके लिए ये बुक खरीद कर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पता लगाना इट विल बी अ मेजर एक्सरसाइज। काफ़ी उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो कि वर्थ नहीं है। अब बचे वो लोग जिन्होंने ये बुक खरीद तो ली है लेकिन कुछ खास पढ़ी नहीं है अभी तक। तो आई वुड से कि अगर मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम देन वेरी वेल गो फॉर द 7th एडिशन, अदरवाइज स्टिक टू द प्रीवियस एडिशन, नॉट अ प्रॉब्लम। आप ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ लूज़ नहीं करेंगे अगर आप 7th एडिशन परचेज़ नहीं करते हैं। और लास्ट में आई वुड लाइक टू से दैट गुड न्यूज़ दैट आई वुड ट्राई टू कवर ऑल द न्यू चैप्टर्स, मे बी नॉट ऑल बट ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द एग्ज़ाम वाया माई वीडियोज़, वाया माई क्लासेस। तो हम जो पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो 7th एडिशन में ऐड किया है वो है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स। तो ये वो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो जुडिशरी यूजुअली यूज़ करती है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन डॉक्ट्रिन्स में जैसे पहली डॉक्ट्रिन जो हम पढ़ेंगे वो होगी डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, देन वी विल स्टडी लेट अस से डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसके बाद most probably once we complete all these doctrines I will start with next new chapter that will be the world constitutions, that would be world constitutions। और ये टॉपिक वैसे भी दिया है आपके मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में। तो अगर आप GS पेपर 2 का सिलेबस देखोगे तो उसमें एक टॉपिक गिवन है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने से हमारा जो पेपर 2 मेंस का टॉपिक है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 7th एडिशन में कवर किए हैं वाया दीज वीडियोज़। आई होप you will learn from these videos. So stay tuned for these videos. Take care.